सुगज रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर्स के लिए साल 2026 का पहला हफ्ता कुछ खास बढ़िया नहीं रहा है। 6% से ज्यादा स्टॉक गिर चुका है। रीजन जियो पॉलिटिकल टेंशन। यस, रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए ये एक मेजर रीजन निकल करके आता है, लेकिन इसके अलावा चार्ट पैटर्न क्या कर रहा है? क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज ऐसा तो है नहीं कि साल भर में कंपनी 100% या 50% के रिटर्न्स दे रही है इन्वेस्टर्स को, ऐसा तो नहीं है। तो चार्ट पैटर्न पर समझना यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। समझते हैं कि पॉइंट को, खबरों पे पहले आते हैं। स्टॉक ने गिरावट दी है और गिरावट के पीछे 6% तक स्टॉक गिर जाता है। रिटेल स्लो डाउन है सेक्टर को लेकर के। रशिया ऑयल क्राइसिस यहां पर उठा रखा है अमेरिका ने, सबसे बड़ा एजेंडा, और इसका नुकसान रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर पर पड़ता देखने को भी मिला। अब इसके साथ में और क्या चीज आती है, जैसे कि मार्केट एक्सपर्ट्स गोल्डमैन सैक्स एक्सपेक्ट करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज से आने वाले 12 महीनों में भैया 1835 का टारगेट, यानी प्रेजेंट लेवल से 25% अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू गोल्डमैन सैक्स। अब गोल्डमैन सैक्स ने यह टारगेट दिया क्यों है? इसके पीछे होंगे सेंटिमेंट्स कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। बिल्कुल यही बताया गोल्डमैन सैक्स ने कि दिसंबर क्वार्टर से कंपनी की अर्निंग्स जो है यहां पर कैसी आएंगी। एग्जैक्टली अ वीक अहेड ऑफ द कंपनीज दिसंबर क्वार्टर 4 अर्निंग्स। इनका कहना है यहां पर स्टॉक में बाइंग की रेटिंग होनी चाहिए और नियर टर्म के लिए स्टॉक रहेगा मॉडरेट इन रिटेल, विल बी ऑफसेट बाय इंप्रूविंग रिफाइनिंग फंडामेंटल्स एंड स्टेडी ग्रोथ। यानी इनका कहना है कि कंपनी क्वार्टर 3 के टाइम पीरियड के बाद में थोड़ा स्टेबिलिटी बनाती देखने को मिलेगी। अभी का जो टाइम है कंपनी के लिए इतना बढ़िया नहीं है और 12 महीनों में स्टॉक में 25% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। यानी कि लगभग एक साल का इन्होंने पूरा ग्राफ उठा करके दे दिया इन्वेस्टर्स को। लेकिन इससे तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि 25% अगर प्रेजेंट लेवल से है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले 12 महीनों में स्टॉक इसी रेंज पर आएगा और यहीं से ही आपको वो 25% देगा। हो सकता है कि यहां से गिरावट मिले गोल्डमैन सैक्स के अकॉर्डिंग और फिर वापस से इसी लेवल पर आने वाले 6 महीने में आए और फिर जाकर के 25% का अपट्रेंड दे। तो इसको समझते हैं अभी चार्ट पैटर्न पे। लेकिन अगली खबर पर और आओ। मुकेश अंबानी नया फैसला ले रहे हैं। 5 साल का इन्होंने प्रॉमिस कर दी, 5 प्रॉमिस इन्होंने करे हैं गुजरात में 5 प्रॉमिस इन्होंने करे हैं और 7 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट 5 सालों के लिए इन्होंने प्लेज कर दिया है। अब डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर ये इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अडानी भी काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है मार्केट में, अलग अलग सेक्टर में, और अंबानी भी यही डिसीजंस ले रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के। लेकिन अभी आपने देखा गोल्डमैन सैक्स क्वार्टर 3 से पहले पोटेंशियल दिखा रहे कंपनी में स्ट्रांग रहेगा आने वाले 12 महीनों में। लेकिन कंपनी काम कैसा कर सकती है, कंपनी कितना रिवेन्यू देगी, अगर आप इस कंपनी के रिवेन्यूज देखोगे तो आपको नजर आएगा कंपनी बहुत हद तक ना स्टेबल है। ऐसा नहीं है कि कंपनी अचानक से कोई 50% का ग्रोथ दे दे या 60% का, ये भी नहीं कंपनी में दिखेगा आपको कंपनी बहुत हद तक ना एस्टैब्लिश नजर आएगी। मार्केट कैप काफी ज्यादा हाई है, कंपनी का रेवेन्यू एक रेंज पर चल रहा है 2,54,000, 2,30,000, 2,60,000 करोड़ का। अब कंपनी को कुछ बड़ा करना है ना, तो कंपनी को उतना ही इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है। तो 7 लाख करोड़ का कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी तो कंपनी और एक्सपांड करेगी। जितना कंपनी एक्सपांड करती है, अगर एस्टैब्लिश बिजनेस है कंपनी का ऑलरेडी, तो एक्सपेंशन करने में भी मुश्किल होती है। यानी कि एक्सपेक्टेशन जो होती है ना कंपनी के, सारी टिक जाती है सिर्फ एक ग्रोथ के ऊपर। वो कैसे? एक बार आओ अब इसके चार्ट पैटर्न पे। ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट। आपको क्या नजर आएगा कि ये स्टॉक ना डायगोनल पर काम करता है। ये जो 3 डायगोनल्स हैं, ये मैंने लास्ट लाइव सेशन में आप लोगों को बताई थी। लास्ट लाइव सेशन लगभग आज से 10-12 दिन पहले ये 3 डायगोनल्स हमने लास्ट लाइव सेशन में डिस्कस करी थी रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर के, कि इसका चार्ट जो है डायगोनल पैटर्न पर काम करता है। एक टाइम तक इस डायगोनल पर चलेगा, उसके बाद ड्रॉप देगा, फिर नई डायगोनल बनाएगा, फिर ड्रॉप देगा, उसके बाद एक और नई डायगोनल पर चल पड़ेगा। इस तरीके से स्टॉक का चार्ट पैटर्न काम करता है। अब इस समय जो लास्ट सेशन की आपकी पोजीशन बनी, इस डायगोनल पर एक बार फिर से स्टॉक ने हिट करा। ये वही डायगोनल है जो यहां पर आपको दिखेगी, सेम डायगोनल है। अब इसको जूम इन करते हैं तो कुछ इस तरह की पोजीशन आपकी निकल करके आती है। डायगोनल पर एक बार बेस दिया, यहां पर भी, और लास्ट सेशन एक बार फिर से इसी डायगोनल पर बेस दिया है। अब हम क्या पोजीशन बना रहे हैं यहां पर? अगर आप इस डायगोनल को लोगे तो यहां बेस भी बनाया, और अगर आप यहां पर हॉरिजॉन्टल भी ड्रॉ करोगे
तो ये आपका पुराना बेस बना है और पुराना रिस्ट्रिक्शन भी रहा है। इसी वजह से एक क्रॉस ओवर स्टॉक में क्रिएट होता है चार्ट पैटर्न पर, जहां पर आकर के स्टॉक ने लास्ट सेशन सस्टेनेबिलिटी शो करी है। अब इसके साथ में एक रिस्ट्रिक्शन भी जुड़ जाता है स्टॉक में, अराउंड कितने पे, ये बनेगा आपका 1480 के पास में, 1480 के पास आपका ये एक और रिस्ट्रिक्शन निकल जाता है। यानी आपको चाहिए सस्टेनेबिलिटी इन दो लेवल्स के बीच में, ताकि आप वापस से बड़ा मूव की तरफ निकल सको। लेकिन कोई भी फॉल इस डायगोनल के नीचे आपको एक नए लेवल की तरफ लेकर के जाता है। क्या कहा अभी मैंने वीडियो की शुरुआत में कि ये स्टॉक, ये कंपनी ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है और ग्रोथ आपको ऐसा नहीं कि अचानक से 50% या 60% दिख जाए। यानी कंपनी बहुत स्लो मोमेंटम पर चलेगी, स्लो मोमेंटम पर चलेगी। इसका मतलब यह है कि डायगोनल का ब्रेकडाउन स्टॉक को नेक्स्ट बेस लाइन दिखाता है, क्रूशियल बेस लाइन 1350 के पास में। यानी कि अगर इस डायगोनल के नीचे स्टॉक ड्रॉप करता है तो क्रूशियल बेस आपका 1350 का है और मिड बेस आपका निकल करके आता है 1420 के पास में। ये चार लेवल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिलायंस इंडस्ट्रीज के चार्ट के लिए, और ये स्टॉक ना चार्ट पर बहुत जरूरी काम करता है डायगोनल्स के ऊपर। इसी तरह से ये कंपनी का चार्ट चलता रहता है और इसी तरह से इसका ग्राफ भी काम करता है। आई एम NISM सर्टिफाइड। अगर वीडियो में यहां तक आ गए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब आते हैं कंपनी के रिवेन्यूज के ऊपर। जो अभी हम बात कर रहे थे कि एस्टैब्लिश कंपनी है, ग्रोथ आपको ज्यादा बड़ा कंपनी में दिखेगा नहीं। इसका मतलब यह है कि दिसंबर क्वार्टर कंपनी कैसा ग्रोथ देगी। अगर कंपनी 2,54,000 करोड़ के रिवेन्यू पर है, पिछले साल 2,31,000 करोड़ का था, तो यह कंपनी का 10% का ग्रोथ आ गया। अब कंपनी को वापस से 2,39,000 ग्रोथ बनाने के लिए 10% का, यानी इसके ऊपर का ग्रोथ आपको चाहिए होगा, ताकि कंपनी बेंचमार्क लगाए। ठीक है, अगर 10% की नीचे का ग्रोथ आता है, इसका मतलब यह है, गोल्डमैन सैक्स ने जो कहा 12 महीनों में 25% मिलेगा, इसका मतलब यह है कि आपको आने वाले क्वार्टर्स का वेट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर कंपनी इतना ग्रोथ नहीं देती है तो कंपनी क्वार्टर 3 में फेल हो जाती है। तो आपको इस चीज का इंतजार करना है, इस चीज का आपको कहीं ना कहीं पेशेंस बनानी पड़ेगी कि कंपनी क्या रिजल्ट दे रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जियोपॉलिटिकल न्यूज जो भी है वो सब चार्ट पर आपको एक ग्राफ दिखाएगी। डायगोनल का रिजेक्शन अगर मिला तो भैया नीचे आएगा, यानी जियोपॉलिटिकल टेंशन आपको देखनी है, कंपनी के रिजल्ट्स आपको देखने हैं, ग्राफ पर क्या स्टॉक काम कर रहा है, डायगोनल कैसे काम कर रही है, चार्ट पर क्या लेवल है, वो भी आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा, ताकि जो आपके गोल्डमैन सैक्स लेवल्स दिए हैं वो आपके अचीव हो सके। और कैसे होंगे वो ये 3 एस्पेक्ट आपको यहां पर बताते हैं। यानी कंपनी को 10% कितना देना पड़ेगा। अगर आप इसका 10% निकालोगे 2,39,000 करोड़ का, तो इसका 10% जो भी आएगा कंपनी को उतना रिवेन्यू ऐड करके इसके अंदर 10% उतना रिवेन्यू कंपनी का बनना चाहिए। यानी अराउंड 2,60,000 करोड़ के आसपास या उसके ऊपर कहीं जाएगा। यानी कंपनी का रिवेन्यू 2,60,000 के ऊपर आना चाहिए, जो कि कंपनी का एक बेंचमार्क रीजन है रिवेन्यू के एरिया में। तो ये है अभी इस कंपनी के नंबर्स की पॉसिबिलिटी जो कंपनी दे सकती है। और रिजल्ट डेट कंपनी ने अनाउंस कर रखी है, एक बार उसको नोट कर लेना यहां पर, 16 जनवरी। 16 जनवरी कंपनी अपने रिजल्ट्स अनाउंस करेगी क्वार्टर 3 के। टेक्निकली स्टॉक कैसा है, 34.5 का आपका एमएफआई है, 34.2 का आरएसआई, दोनों ही टेक्निकल्स न्यूट्रल हैं। और लास्ट सेशन में 30 के पास आपके टेक्निकल्स थे, यानी 20 की रेंज जो बुलिश आ जाती है। और लास्ट सेशन स्टेबिलिटी स्टॉक ने दिखाई है एग्जैक्ट डायगोनल पॉइंट पर। तो अब देखना यह है, जो 2 लेवल्स मैंने अभी आपको चैनल पर बताए वो सस्टेन कितना कर पाते हैं, उसके बाद ही डिसाइड होगा कि यहां से ब्रेकआउट है या डायगोनल पर वापस आपको नीचे गिरावट दिखेगी। आई होप कि आपको इस वीडियो में नया कुछ सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।